सीरीज शुरू होती है और हम 1989 के टाइमलाइन में शिलासपुरा की पहाड़ी पर एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो अपनी बेटी बुलबुल के साथ वहां के गुफाओं पर रिसर्च कर रहा होता है। उसकी बेटी को गुफा के अंदर एक पत्थर का टुकड़ा मिलता है जो वो अपने पापा को दे देती है, जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट उसकी जांच करने लगता है। लेकिन तभी एक घुड़सवार वहां आ जाता है। अब तुरंत बाप बेटी उस पत्थर को लेकर वहां से फटाफट घर की तरफ निकल जाते हैं और घुड़सवार भी उसके पीछे उसके घर पहुंचता है। लेकिन रास्ते में अचानक से सभी घर की लाइट एक एक करके जाने लगती है। अब ऐसा क्यों हो रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। अब घुड़सवार भी आर्कियोलॉजिस्ट के घर पहुंच जाता है और देखता है कि आर्कियोलॉजिस्ट गन को उसकी पत्नी की तरफ पॉइंट किया हुआ है। तभी घुड़सवार बोलता है कि गन साइड रखो, ये मायावी शक्ति है जो उससे ये काम करा रही है। लेकिन अब इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, उसकी बेटी बुलबुल अपनी माँ को नुकीली चीज से मार देती है और हम देखते हैं कि बुलबुल का चेहरा अजीब सा हो गया है। अब घुड़सवार की बुलबुल को मारने से पहले उसका पापा घुड़सवार को ही शूट कर देता है। तभी बुलबुल अपने पापा पर भी अटैक करती है। घुड़सवार बुलबुल को और उसके पापा दोनों को ही तलवार से मार देता है। इसके बाद वो तीनों के सर को धड़ से अलग करके पहाड़ी के पास के तालाब में गाड़ी के साथ डुबा देता है और खुद भी वहीं जान दे देता है। तो अब सीरीज प्रेजेंट टाइमलाइन पर आती है और हम अवनी राउत को देखते हैं जो कि एक डीएम है। हाल ही में उसके पति ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे और अवनी इस बात से काफी डिप्रेस्ड रहने लगी है क्योंकि उस पर निगेटिव न्यूज भी बनने लगे हैं। अब वो जयपुर के सचिवालय में एक सीनियर ऑफिसर से बात करनी चाहती है और शिलासपुरा की प्रोजेक्ट देने को कहती है। वो उसे बताते हैं कि अब वो मेंटली ठीक है तो वो ये प्रोजेक्ट आराम से कर सकती है, जिससे वो सीनियर ऑफिसर शिलासपुरा का प्रोजेक्ट उसे दे देता है। अब अवनी और उसका बेटा दोनों ट्रेन पर दिखते हैं जहां टिकट चेकर अवनी के बेटे को शिलासपुरा जाने से मना करता है और एक मूर्ति पर कुछ पैसे देने को भी बोलता है। हालांकि अवनी को जब उसका पता चलता है तो वो उसकी बातों को अंधविश्वास बोलकर नजरअंदाज कर देती है, जिससे हम अवनी की पर्सनैलिटी को समझते हैं कि वो सुपरस्टिशंस पर बिलीव नहीं करती है। अब दोनों शिलासपुरा पहुंचते हैं और वहां अवनी का जूनियर सचेत आता है जो वहां का लोकल है। अवनी उससे प्रमुख स्वरूप यानी कि शिलासपुरा के सबसे पावरफुल आदमी के बारे में पूछती है तो सचेत बताता है कि प्रमुख स्वरूप रियाकन के शिलास्थल की पूजा करता है। तभी अवनी का बेटा इसके बारे में और बताने को कहता है क्योंकि ये एक हॉन्टिंग प्लेस होती है और उसका इसमें काफी इंटरेस्ट होता है। अब तीनों बात करते हुए गाड़ी से गेस्ट हाउस जाने लगते हैं और इसी रास्ते के बीच सचेत बताता है कि प्रमुख स्वरूप रिश्ते में तो उसके चाचा है पर इसकी उनसे ज्यादा कुछ बात नहीं होती। अब वो शिलास्थल के बारे में बताता है कि यहाँ एक राजा था जिसके खुद के 5 बेटे यानी कि कड़ापल्ली के वंशज और कजन्स यानी कि निकासी के बीच गद्दी को लेकर लड़ाई हो गई। निकासी नंबर में काफी ज्यादा थे जिससे वो जीतने वाले थे, पर कड़ापल्ली के पास एक हुक्म का इक्का था क्योंकि राजा के अपने 5 बेटों में से सबसे बड़े बेटे की पत्नी मायावी शक्ति जानती थी और उन दोनों के बेटे रियाकन में भी काफी शक्तियां थी जिससे वो नजर से ही किसी को कंट्रोल में कर लेता था और वो जिसे देखता था वो राकन बन जाता था, जिस वजह से कड़ापल्ली के वंशज जीतने वाले थे। लेकिन तब उसके चाचा को रियाकन के मायावी होने के बारे में पता लगा और जब ऐसा लगने लगा कि रियाकन मजे मजे में अपने ही रिश्तेदारों को भी मार सकता है तो उसके चाचा ने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और उसे छिपा दिया। पर इसके बावजूद रियाकन चिल्लाने लगा तो ये बात रियाकन के पापा को ना पता चल जाए, इसलिए उसके चाचाओं ने सर को शिला में रख दिया और उसकी पूजा करने लगे ताकि वो शांत रहे और उसी जगह को शिलास्थल कहते हैं जिसकी अब सभी लोग पूजा करते हैं। इसके बाद अवनी कहती है कि ये रूमर्स बना करके ही प्रमुख स्वरूप ने शिलास्थल पर कब्जा किया हुआ है। इसके बाद सचेत गेस्ट हाउस जाने से पहले शिलासपुरा के सरपंच भवानी भाईसा के पास ले जाता है क्योंकि वो प्रोजेक्ट में अवनी की मदद कर सकता था। अब सीन डिनर टेबल पर स्विच होता है जहां अवनी सरपंच भवानी को इस प्रोजेक्ट के फायदे के बारे में बता रही होती है, पर भवानी सिंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अवनी का प्रोजेक्ट में साथ नहीं देता है। वहीं हम भवानी की वाइफ से भी मिलते हैं जो बताती है कि शिलास्थल मायावी है और उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। हालांकि अवनी इन सब बातों पर ट्रस्ट नहीं करती है और वो सीधा गेस्ट हाउस पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात जानकी देवी से होती है जो कि वहां की केयर टेकर होती है। जब अवनी अटेंडेंस में साइन कर रही होती है तब उसे वहां संदीप बजाज का भी नाम मिलता है जो कि उसका दोस्त होता है और जो यहाँ पर रिसर्च करने के लिए ही आया होता है। तो ऐसे में अवनी उससे मिलने छत पर जाती है और दोनों की फालतू की बातें होती है। अब नेक्स्ट डे अवनी और सचेत शिलास्थल जाते हैं और वहाँ सचेत बैगनी रंग अपने चेहरे के ऊपर लगा लेता है जिससे मायावी शक्तियों से वो बच सकता था और वो ऐसा अवनी को भी करने को बोलता है, लेकिन अवनी ऐसा करने से मना कर देती है। इसके अलावा वहाँ ये भी बिलीफ होती है कि रियाकन को पीठ नहीं दिखाते, तो सब उल्टा ही सीढ़ी से नीचे उतर रहे होते हैं और तभी एक जोर की आवाज आती है और सचेत अवनी को ऊपर जाने से रोकता है क्योंकि अभी भूत प्रेत भगाने का काम हो रहा होता है और इस वक्त पर एक जगह पर ही रुकना होता है। लेकिन अवनी को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ऊपर पहुंच जाती है
और ऊपर प्रमुख स्वरूप भवानी की पत्नी रेनू के ऊपर से भूत भगा रहा होता है और रेनू अवनी को ही देख रही होती है। तभी अवनी को अपने पति की हेलुसिनेशन होती है और उसे उल्टी आने लग जाती है, तो वहां से निकल जाती। लेकिन जाते हुए प्रमुख स्वरूप सचेत और अवनी दोनों को देखता है। साथ में हमें यह भी दिखता है कि अंदर कोई कैद था और एपिसोड 1 यहाँ खत्म हो जाती है। खैर, इसके बाद सीन अवनी के बेटे यानी कि अनय को दिखाता है, जो कि अपनी मॉम के रूप में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी कोई उसे भागता हुआ दिखता है और आगे उसे पता चलता है कि ये कोई लड़की है। ये लड़की अनय को उसके लोकल ग्रुप के पास ले जाती है, जिसमें भवानी का बेटा भी होता है और सब लोग अनय को बुली करने लगते हैं। लेकिन तभी पुलिस आकर अनय को वहां से गेस्ट हाउस छोड़ देती है। अब अवनी एक प्रोग्राम में जाती है जिसे गांव वालों को इस प्रोजेक्ट में कन्विंस करने के लिए बुलाया जाता है। वहां गांव का सरपंच भवानी सिंह भी होता है। अवनी लोगों को बता रही होती है कि इस प्रोजेक्ट से रोजगार, चिकित्सा सब कुछ बढ़ेगा। पर तभी वहां प्रमुख स्वरूप और उसके कुछ लोग आ जाते हैं, जो लोगों को चेतावनी देते हैं कि अगर ये काम शुरू हुआ तो शिला में दरार आ जाएगी और विनाश शुरू हो जाएगा, मतलब कि सब मरेंगे। अवनी फिर प्रमुख स्वरूप को बोलती है कि नहीं, इससे ऐसा कुछ तो नहीं होगा, पर आपका भूत का धंधा बंद हो जाएगा। तो प्रमुख उसे वार्निंग देता है कि ऐसा मत करना, क्योंकि अगर जान नहीं रहेगी तो ये सब चीजों का कोई फायदा ही नहीं होगा। और तभी जिद्दी अवनी अनाउंस कर देती है कि ये काम अगले हफ्ते ही शुरू हो जाएगा। रात में अवनी गेस्ट हाउस में होती है, पर तभी घर के बाहर कोई आग जला देता है और उसके जरिए लौट जाओ लिखा होता है। ये काम भवानी सिंह का होता है। अब धमकी मिलने से अवनी अगले दिन ही काम शुरू कर देती है और धमाके होने से शिलास्थल में भी दरार आ जाती है। वहीं पर संयोग से उसी वक्त बारिश शुरू होने लग जाती है और खदान में भी एक एक्सीडेंट हो जाती है, जिससे 2 मजदूर वहां फंस जाते हैं। अवनी एक मजदूर के साथ फिर नीचे जाती है, लेकिन 2 मजदूरों के हाथ पैर फिसलने से उनकी मौत हो जाती है और तीसरे को किसी तरह से अवनी बचाकर बाहर निकाल लेती है। दूसरी तरफ अनय का घड़ी उस ग्रुप की लड़की चुरा लेती है, तो अनय एक ड्रग के बदले घड़ी ले लेता है, क्योंकि घड़ी उसके पापा की होती है। वहीं हॉस्पिटल में मजदूर मंगल और अवनी दोनों को घायल होने के कारण ले जाया जाता है। कुछ देर बाद हमें हॉस्पिटल में ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होता हुआ पहला बंदा दिखता है, जो कि वही मजदूर होता है जिसका नाम मंगल है। अब वो अवनी पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी पहाड़ पर प्रमुख स्वरूप पूजा करना शुरू कर देते हैं और वो ज़ॉम्बी वहां से बाहर चला जाता है। इधर अनय की दोस्ती भी बाकी बच्चों से हो जाती है और सब टाइम पास कर रहे होते हैं कि उनकी नजर भवानी की डेड बॉडी पर पड़ती है। अब ये कत्ल किसने किया, इसके बारे में हम कुछ जान पाते कि एपिसोड 2 खत्म हो जाती है और मंदबुद्धि लाइक करने को बोलता है। अच्छा तो टारगेट 2000 लाइक्स का है, कर देना। और अगर आप ऐसे ही ज़ॉम्बी मूवीज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। अब एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हमें प्रमुख दिखता है, जो अपने छोटे भाई और हेड कांस्टेबल परिमल के पास जाता है, जिसने भवानी को मारा होता है। वो बताता है कि ऐसी और भी बलि देनी होगी, तब जाकर ये मायावी शांत होगा। इसके अलावा वहाँ तालाब की सारी मछलियाँ मर चुकी होती है, जो कि एक बहुत बड़ा अपशगुन होता है। और सीन सचेत पर स्विच होती है, जो अपने पिता का सपना देख रहा होता है और हम समझते हैं कि शुरुआत में जो घुड़सवार हमें दिखा था वो और कोई नहीं बल्कि सचेत का ही पिता होता है। खैर, अब अवनी पुलिस स्टेशन भवानी की मौत के सिलसिले में पहुंचती है, क्योंकि उसे परिमल ने भवानी की मौत का कारण जंगली जानवर को बताया था और भैरव सिंह ने वहीं लॉकअप में सभी बच्चों को बंद किया हुआ था, क्योंकि भवानी को आखिरी बार अनय और उसके दोस्तों ने ही देखा होता है। अवनी अपनी बेटे के साथ बाकी बच्चों को भी लॉकअप से रिलीज कर देती है और भैरव का ट्रांसफर करवाने की धमकी देती है। अब सब वहां से निकल जाते हैं और अवनी भवानी की पत्नी रेनू से मिलती है, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप की टोली का एक लड़का माही परिमल के साथ गुफा में दिखता है, जिसे परिमल अपनी टोली के साथ खजाना ढूंढने को कहा होता है। माही ऐसा करने से शुरू में तो मना कर देता है, तो परिमल उसके क्लोज्ड केस को दोबारा से रीओपन करने की धमकी देता है, तो माही गुफा में खजाना ढूंढने को मान जाता है और अनय और बाकी सब दोस्त के साथ वो खजाना ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ एक प्रेस रिपोर्टर अवनी को इन सब मौत का रिस्पॉन्सिबल ठहराता है, लेकिन अवनी खुद को इसकी वजह नहीं मानती। प्रेस रिपोर्टर देन सभी मछलियों के मरने की वजह पूछता है, तो अवनी भी खुद कंफ्यूज हो जाती है और तब उसका दोस्त संदीप बताता है कि ऐसा मायावी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि ब्लास्ट के शॉक वेव से हुआ होगा, जिससे अवनी भी कंफर्टेबल हो जाती है। खैर, अब अवनी और संदीप दोनों ही कार से एक मैदान में जाते हैं, जहां दिखता है कि सभी गिद्ध मरे हुए हैं और उनके बच्चे भी मारे जा चुके हैं और साथ ही उनके सभी अंडे भी फूट चुके हैं। और यहाँ संदीप बोलता है कि शायद वो मायावी को लेकर गलत है, क्योंकि ये पक्षियों का मरना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये सभी शांत पक्षी होते हैं। और एपिसोड 3 भी यहाँ खत्म हो जाती है। खैर, अब एपिसोड 4 शुरू होती है और हमें मंगल दिखता है, जो पूरा ज़ॉम्बी बन चुका है और वो अपने ही एक दोस्त को ब्रूटली मार देता है। प्रमुख भी मंगल ज़ॉम्बी को देख लेता है और शिलासपुरा से बाहर जाने लगता है, लेकिन मुखिया उसे रोक लेता है, क्योंकि अगर प्रमुख पूजा नहीं करेगा
तो फिर कोई और भी नहीं कर पाएगा और फिर सभी लोग मरेंगे। फिर उसी जगह भैरव आता है जिसे प्रमुख के खिलाफ सबूत मिल गए थे, तो वो उसे लॉकअप में डाल देता है। इसके बाद भैरव प्रमुख को ही हत्यारा बोलता है, लेकिन प्रमुख बोलता है कि उसे फंसाया जा रहा है। इधर अनय माही सब गुफा में खजाना ढूंढ रहे होते हैं कि उन्हें एक रास्ता मिल जाता है। अंदर जाकर देखने पर उन्हें एक पैटर्न दिखता है जिसे एक्टिवेट करने के लिए 4 लड़कों को चारों दिशाओं में मूत्र विसर्जन करना होता है, और ऐसा करते ही एक और सीक्रेट डोर खुल जाता है। अनय वहां अंदर जाना चाहता है क्योंकि उसे इन सब चीजों पर विश्वास था और भूतों के जरिए वो अपने पापा से कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन माही उसे रोक देता है और दोनों में लड़ाई होने वाली होती है कि तभी रानी अनय को वहां से प्रमुख के पास ले जाने को कहती है, जो लॉकअप में अभी बंद होता है। अब सीन मंगल पर स्विच होता है और वो और भी लोगों पर अटैक कर रहा है, और वक्त रहते हुए वहां परिमल और भैरव पहुंचकर मंगल पर काबू पा लेते हैं। अब अनय प्रमुख से बात कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां थाने में देखते ही देखते दृश्य एकदम खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बी बना हुआ मंगल वहां आ जाता है, जिसने एक कांस्टेबल पर अटैक कर दिया था और जिससे कांस्टेबल भी ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और अपने भाई से ही वो खुद लड़ने लगता है। देखते ही देखते एक कांस्टेबल अपने दूसरे भाई कांस्टेबल को बड़ी बेरहमी से मार देता है, और ये होता हुआ रानी, अनय और लॉकअप में बंद प्रमुख स्वरूप भी देख लेते हैं। इसके बाद अनय और रानी थाने से जल्दी से निकलकर भागते हैं, और वहीं मंगल, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है, स्टेशन की छत पर पहुंचकर एक खतरनाक आवाज निकालता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि अब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हो चुका है, और एपिसोड 4 यहाँ खत्म हो जाती है। एपिसोड 5 शुरू होती है और हमें दिखता है कि अनय और रानी ज़ॉम्बी बन चुके मंगल से बचकर भाग रहे हैं, क्योंकि मंगल उसके पीछे पड़ा हुआ है और मंगल अब गांव में घूमना शुरू कर चुका है, मतलब कि वो और लोगों को अपना शिकार बनाएगा। वहीं पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग करते हुए मंगल के सामने से गुजरती है, तो मंगल छिप जाता है और हम समझते हैं कि इस सीरीज के ज़ॉम्बीज सोच भी सकते हैं। और इसके बाद सीन स्विच होकर थाने को दिखाती है, जहां दोनों कांस्टेबल भाई मरे हुए हैं। वहीं परिमल स्वरूप से बात करता है और वो कहता है कि हमें ज़ॉम्बी यानी कि मंगल यानी राकन को मारना पड़ेगा, क्योंकि उसने 4 लोगों की बलि चढ़ा दी है। फिर परिमल प्रमुख को साथ चलने को बोलता है, लेकिन उसके साथ ना चलने से परिमल अकेले ही चला जाता है। इसके बाद हमें अवनी दिखती है, जो रूफ टॉप पर अपने पास्ट को याद कर रही थी कि कैसे उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया। तभी छत पर अनय भी आता है, जो घबराकर बताता है कि उसने राकन को देख लिया है। लेकिन अवनी नोज दैट उसका बेटा ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करता है, स्मोकिंग करता है, सो वो बोलती है कि आई डोंट ट्रस्ट यू बेटा, और कुछ गुस्सा गुस्सी करने के बाद अनय चला जाता है। अब भैरव भी थाने पहुंचता है और वो दोनों कांस्टेबल की लाशें देखता है। वहीं पर प्रमुख भैरव को इन्फॉर्म करता है कि ज़ॉम्बी आजाद हो चुका है और सचेत प्रमुख को घर लेकर जाता है। घर के अंदर गांव वाले अखंड ज्योत जलाने को बोलते हैं, पर प्रमुख ऐसा करने से मना कर देते हैं। इसके बाद गांव वाले सचेत को ज्योत जलाने को बोलते हैं, क्योंकि सचेत के पापा भी प्रमुख थे, तो इसलिए सचेत भी अखंड ज्योत जला सकता है। अब कोई और ऑप्शन नहीं होने के कारण सचेत मान जाता है, और दूसरी तरफ मंगल, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है, अवनी के घर पहुंच जाता है और अटैक करने वाला होता है। तो अब क्या अवनी मारी जाएगी? क्या जिन पर मंगल ने हमला किया वो सब ज़ॉम्बी बनकर बाकियों को भी इन्फेक्ट करेंगे? और अब आगे क्या कुछ होगा? पहले कि मंगल अवनी पर हमला कर पाता, अखंड ज्योत के लिए पूरे गांव की लाइट चली जाती है। ऐसा हर रात होता था, और अब जब अखंड ज्योत जलाई जाएगी तभी ही गांव में रोशनी आएगी। तो अब सचेत प्रोसेस शुरू करता है। वहीं घर में अवनी और मंगल के बीच फाइट चल रही होती है, और अवनी अनय को लेकर एक सीक्रेट जगह पर छिप जाती है। वहीं कमरे में जानकी भी आती है, जिस पर मंगल हमला कर देता है। ऐसे में अवनी भी जानकी को बचाने के लिए वहां से बाहर निकलती है, पर मंगल जानकी को मार रहा होता है, बिल्कुल सैडनेस मूवी की तरह, जहां लोग एक दूसरे को सैडिस्ट बनकर मार रहे होते हैं। अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाद में देख लेना। इसी सब के बीच वहां परिमल तलवार के साथ आ जाता है और मंगल पर हमला कर देता है, लेकिन मंगल परिमल को उठाकर पटक देता है। ले भोसड़ी के बेटे बेटा मौज कर दे। इसके बाद वो अवनी के लिए भी आगे बढ़ता है, पर तभी सचेत अखंड ज्योत जला देता है, और जिसके बाद उसका इफेक्ट से ऐसा दिखता है कि मंगल शांत हो गया है और वो ठीक होने लगा है। वो अवनी से फिर हेल्प भी मांगता है, पर तभी भैरव सिंह पीछे से आकर मंगल को शूट कर देता है, जिससे ऐसा लगता है कि मंगल यानी कि राकन यानी ज़ॉम्बी मारा गया। लेकिन सचेत को शिलास्थल पर कैद एक आदमी बोलता है कि नहीं, राकन वापस आवे हो। इधर रानी रात को अनय को कॉल करती है और अनय को पापा से बात करनी थी, तो जैसा कि उसकी घड़ी उसी थाने में रह गई थी, तो रानी बोलती है कि वहां जाना सेफ नहीं है, इसलिए अपने पापा का कुछ और सामान अपने पास रख लो। फिर अनय माँ के कमरे में रखा उसके पापा का इनहेलर निकालने जाता है। इधर सुबह होने पर सचेत नया प्रमुख बन चुका है और सब उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वहीं वो भी अब कर्तव्य संभालने को तैयार है।
सीन स्विच होता है और प्रमुख बनने की प्रक्रिया में परिमल कारापल्ली का चिन्ह उसके हाथ में बनाता है और उसके पिता की तलवार भी उसे दे देता है। परिमल बताता है कि राकन यानी ज़ॉम्बीज़ ने चारों लोगों पर हमला कर दिया है, इंस्पेक्टर, अवनी, जानकी, अनय। तो अगर शाम तक राकन नहीं मिलता तो चारों को मार देना ताकि ये और भी ज्यादा ना फैले। अब सीन अवनी के घर का होता है जहां अनय के हाथ में इनहेलर देख अवनी उसे रखने से मना करती है। तो अनय बताता है कि इसमें 3 से 4 करोड़ के हीरे तो होंगे ही जो अवनी ने रिश्वत में ली होती है, पर बदनाम उसके पापा हुए थे जिससे उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और अनय अपनी माँ को उसके बाप का कातिल बोलकर वहाँ से निकल जाता है। पीछे से सचेत भी अनय के पीछे लग जाता है और एपिसोड 5 यहाँ खत्म हो जाती है।